जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री द्वारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें वंदे भारत को शामिल किया गया है और सरकार की तरफ से तकरीबन हर राज्य में वंदे भारत का परिचालन किया जा रहा है और साल 2024 के अंत तक लगभग 75 या उससे ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ा देने की बात की जा रही है। और कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ भी रही है और कई सारी ट्रेनों का अभी भी परिचालन होना बाकी है। हाल ही में वाराणसी से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत का परिचालन किया गया है और आने वाले खबरों के मुताबिक अयोध्या से आनंद विहार यानी कि नई दिल्ली के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में सौगात मिलने वाली है। लेकिन उत्तर बिहार से पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जा रही थी वो न्यूज आई थी जिसमें सीतामढ़ी से दिल्ली की बात की जा रही थी वया दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र, अयोध्या के रास्ते। ये तो खबर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। तो ये तो कहीं से भी मुमकिन नहीं है कि सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए और इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन, वो भी चेयर कार वाली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैठने की ही सुविधा उपलब्ध होती है, उस प्रकार की ट्रेन चलाना तो पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से ये खबर पूरी तरह से गलत साबित हुआ। कल के दिन इस खबर के बारे में हमने चर्चा भी किया था, जहां पर आज तक की टीम ने इस खबर को संपूर्ण रूप से जांच पड़ताल करने के बाद अंतिम रूप दिया था। लेकिन जब सवाल डीआरएम से किया गया तो उन्होंने ही इस बारे में जानकारी दिया था, लेकिन कुछ उन्होंने इसके साथ साथ सकारात्मक बात भी बोली इस रूट के बारे में, यही कि यहाँ से दिल्ली तो नहीं मगर कुछ रूटों की लिस्ट जरूर भेजी गई है। यहाँ से यहाँ पर देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर के मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए 3 रूट चुने गए हैं। समस्तीपुर से गोरखपुर, ये रूट किस प्रकार से होगा, या फिर मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी के रास्ते होगा, या फिर हाजीपुर के रास्ते होगा, ये पता नहीं। दरभंगा से गोरखपुर ये किस प्रकार से होगा पता नहीं। और इसके साथ ही दरभंगा से पटना और इसी तरह जयनगर से वाराणसी की भी बात की गई है, वाया दरभंगा रक्सौल। इसके लिए भी वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया है। डीआरएम ने कहा इसके लिए पहले फिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद वंदे भारत ट्रेन का क्या प्रोडक्शन है उस हिसाब से आवंटन होगा। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किसी लंबी दूरी के लिए तो नहीं, लेकिन 500 से 600 से 700 किलोमीटर की दूरी के लिए ही दिया जा सकता है। वो भी सिर्फ ओवर डे के लिए, यानी कि सिर्फ पूरी की पूरी दिन की यात्रा के लिए ही दिया जा सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 घंटे ही यात्री बिता सकते हैं, क्योंकि नाइट की जो जर्नी होती है, सोने की जर्नी होती है, और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है। और शायद इसी वजह से लंबी दूरी की ट्रेन अभी तो फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं बन पाई है और इसीलिए कुछ शॉर्ट रूट का चयन किया गया है और उसका ही प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय के समक्ष भेजा गया है। अभी तो फिलहाल इसकी फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, तभी जाकर के इस उत्तर बिहार को भी एक नई कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकेगी। बाकी आपका क्या राय है इस पर कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ही ऑल करके रख लीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी छोटी सी वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तक जय हिंद एंड जय भारत।